डॉक्टर विशाल पुणे के एक बहुत बड़े अस्पताल में सर्जन थे। वो एक सीनियर डॉक्टर थे। आज रात जरा वो देर से घर पहुंचे। यही करीब 11 या 11:30 का वक्त था। घर आकर खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले गए। करीब रात को 1:30 बजे उनके मोबाइल की घंटी बजी। फोन उठाया तो हॉस्पिटल से उनके साथ के एक जूनियर डॉक्टर का फोन था। उस जूनियर डॉक्टर ने डॉक्टर विशाल से कहा कि डॉक्टर विशाल, आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए, अभी के अभी। एक अर्जेंट केस है, हमें अर्जेंट में ही मरीज का ऑपरेशन करना है। दूसरे डॉक्टर यहाँ अभी अवेलेबल नहीं है। तो डॉक्टर विशाल ने उनसे कहा कि ठीक है, मैं बस अभी निकलता हूँ। डॉक्टर विशाल ने फोन रखा और थोड़ी सी अंदर ही अंदर उन्हें खींच तो हुई, लेकिन मरीज की जान बचाना उनका धर्म था। तो वो जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी निकालकर अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर विशाल 10 मिनट बाद ही अस्पताल पहुंच गए थे और जल्दी जल्दी उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म चेंज की और वो सीधा ऑपरेशन थिएटर में पहुंचे। उनका जूनियर डॉक्टर पहले से ही वहां मौजूद था। डॉक्टर विशाल ने अपने करियर में सैकड़ों ऑपरेशन किए थे और ऑपरेशन करते वक्त वो कभी भी नर्वस नहीं हुए थे। लेकिन आज जब वो ऑपरेशन कर रहे थे तो वो हद से ज्यादा नर्वस थे। उनके दिल की धड़कनें बहुत तेज थी और उनका दिल बहुत जोरों से घबरा रहा था, क्योंकि जिस पेशेंट का वो ऑपरेशन कर रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि उनकी अपनी 16 साल की बेटी शिल्पा थी। पिछले साल ही उनकी बेटी शिल्पा ने 10वीं की परीक्षा पास की थी और डॉक्टर विशाल ने शिल्पा को आगे की पढ़ाई के लिए पुणे के एक बहुत अच्छे से इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा दिया था, ताकि किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में उसे एडमिशन मिल सके। शिल्पा बचपन से ही बहुत तेज विद्यार्थी रही, जिसके कारण डॉक्टर विशाल को शिल्पा से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। वैसे तो हर माँ बाप को अपने बच्चों से उम्मीदें होती ही हैं, लेकिन डॉक्टर विशाल और उनकी पत्नी स्मिता का करियर ही ऐसा था कि वो दोनों ज्यादा समय तक बिजी रहते थे, जिसके कारण उन्होंने शिल्पा को 10वीं के बाद हॉस्टल फैसिलिटी वाले कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवा दिया था, ताकि शिल्पा वहां पर रहकर अच्छे से पढ़ाई पर फोकस कर सके। लेकिन अधिकतर समय उनका काम इंसान की सोच के विपरीत ही होता है और डॉक्टर विशाल के साथ भी ऐसा ही हुआ। डॉक्टर विशाल ने शिल्पा को हॉस्टल में पढ़ाई के लिए डाला था, ताकि वो अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सके। लेकिन शिल्पा को अपनी क्लास टीचर से ही प्यार हो गया। पता नहीं इस प्यार को प्यार कहें या इस उम्र में होने वाला आकर्षण कहें। खैर, डॉक्टर विशाल को तो इसे टीचर का दोगलापन ही कहना ज्यादा ठीक लग रहा था। शिल्पा इन सब चीजों में इतना ज्यादा खो गई थी कि वो अपनी पढ़ाई पर सही तरीके से फोकस भी नहीं कर पा रही थी। क्लास के बाद वो दोनों रात में अक्सर कई कई घंटे बात किया करते थे। 25 दिसंबर क्रिसमस का त्योहार होने के कारण शिल्पा की कोचिंग से छुट्टी थी। शिल्पा ने इस दिन घूमने की प्लानिंग कर रखी थी। क्रिसमस के दिन शिल्पा सुबह तैयार होने के बाद जैसे ही बाहर आई तो उसके क्लास टीचर का फोन आया। शिल्पा तैयार होकर हॉस्टल से 100 मीटर दूर सड़क पर उससे मिलने गई और उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई। दोनों बात करते हुए अपने प्लान किए हुए रेस्टोरेंट में जा पहुंचे और खाना खाकर वो दोनों घूमने निकल पड़े। आज ऐसा पहली बार नहीं था जब शिल्पा अपने टीचर के साथ घूमने निकली थी। इससे पहले भी दोनों कई बार एक साथ घूमने निकल चुके थे। करीब दोपहर के 2 बजे दोनों एक होटल में गए। ये होटल पुणे के पश्चिम साइड, या यूं कहें कि पुणे के सबसे किनारे की तरफ है। ये होटल शिल्पा के कोचिंग से काफी दूर पड़ता है। दोनों उस होटल में 2-3 घंटे बिताने के बाद वापस लौटने लगे। शिल्पा के क्लास टीचर ने शिल्पा के हॉस्टल से लगभग 200 मीटर दूरी पर उसे छोड़ दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि शिल्पा के साथ उसे कोई भी देखकर कुछ गलत सोचे। शिल्पा ने गाड़ी से उतरकर अपने क्लास टीचर को बाय किया और वो अपने हॉस्टल वापस चली गई। वो रात शिल्पा ने क्लास टीचर के साथ दिन भर बिताए पलों में खोकर ही गुजार दी। अगले दिन जब शिल्पा क्लास गई तो अपने क्लास टीचर को देखकर वो शर्माकर मुस्कुराई। शिल्पा को मुस्कुराता देखकर क्लास टीचर ने भी शिल्पा को हल्के से स्माइल दे दी। उस वक्त शिल्पा की आंखों में शर्म कम और प्यार ज्यादा दिख रहा था।
शायद उस वक्त शिल्पा ने अपनी आंखों पर मोहब्बत की धुंधली परत चढ़ा रखी थी, इसीलिए उसे अपने क्लास टीचर के मासूम चेहरे के पीछे धोखेबाज चेहरा दिख ही नहीं रहा था। अगले 2 महीने तक शिल्पा की जिंदगी अच्छी बीत रही थी, लेकिन एक दिन अचानक उसे मालूम हुआ कि उसके क्लास टीचर अब किसी और लड़की के प्यार में पड़ चुके हैं। ये सुनकर शिल्पा घबरा गई और उसे अपने क्लास टीचर पर अंदर ही अंदर गुस्सा भी आया। शिल्पा तुरंत अपने क्लास टीचर को फोन लगाकर इसके बारे में जानकारी लेने लगी, लेकिन उसके क्लास टीचर ने इस बात से इनकार कर दिया और उसका क्लास टीचर शिल्पा को अपनी मीठी बातों से समझाने में कामयाब भी हो गया और उसने शिल्पा को मना भी लिया। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ को कितना भी छुपा लो, एक दिन वो सभी के सामने आ ही जाता है। कुछ दिनों बाद शिल्पा को ये बात मालूम ही नहीं हुई, बल्कि शिल्पा ने अपने क्लास टीचर और उसी की क्लास की एक साक्षी नाम की लड़की के साथ कुछ तस्वीरें भी देख ली। शिल्पा कई दिनों से अपने क्लास टीचर का मोबाइल देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन क्लास टीचर का वो मोबाइल लेने में नाकामयाब हो रही थी। फिर एक दिन अचानक क्लास टीचर का मोबाइल शिल्पा के हाथ लग गया और उसके क्लास टीचर की सारी पोल खुल गई और उसके चेहरे की मासूमियत का नकाब भी हट गया। उस रात शिल्पा काफी रोई थी। जब इंसान के पास बुरा वक्त आता है ना, तो उसके साथ हर तरफ से बुरा ही बुरा होता है। अगले दिन शिल्पा की तबीयत अचानक से बिगड़ गई और उसे चक्कर आने लगे और अचानक से वो क्लासरूम में ही जमीन पर गिर पड़ी। प्रिंसिपल की अनुमति से क्लास टीचर शिल्पा को एक बगल के अस्पताल में ले गया। वहां डॉक्टर ने जो बात बताई उसे सुनकर सिर्फ शिल्पा ही नहीं बल्कि उसके क्लास टीचर के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। शिल्पा प्रेग्नेंट थी। हाँ, शिल्पा मां बनने वाली थी। ये सुनने के बाद क्लास टीचर और शिल्पा दोनों कुछ पल तक तो सुन पड़ गए थे। क्लास टीचर ने शिल्पा से कहा, देखो शिल्पा, तुम्हारी उम्र अभी मां बनने लायक नहीं है। कल सुबह तुम मेरे साथ किसी अच्छे डॉक्टर के पास चलो, मैं तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूंगा। उस रात को जब 11 बज रहे थे तो शिल्पा फोन पर अपने क्लास टीचर को शादी के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन हकीकत तो ये थी कि अभी शिल्पा की उम्र सिर्फ 16 साल थी। ना तो उसकी उम्र शादी करने की थी और ना ही मां बनने की। खैर, जो गलतियां हो चुकी थी उसका सिर्फ एक ही उपाय था कि बच्चे को जन्म से पहले ही खत्म कर देना। लेकिन शिल्पा बच्चे को ना मारने की जिद पर अड़ी रही। इस बीच क्लास टीचर और शिल्पा के बीच कई बार तू मैं हो गई। शिल्पा अपने क्लास टीचर पर शादी का दबाव बनाने लगी। वो अपने क्लास टीचर की एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी और शिल्पा के इस बिहेवियर से उसका क्लास टीचर इतना ज्यादा इरिटेट हो गया कि वो एकदम से गुस्से में आकर शिल्पा से बोला, शिल्पा, इतने सालों में तुम जैसी न जाने कितनी लड़कियों से मेरा अफेयर हुआ और अगर मैं सबसे शादी ही करता रहूं तो आज मेरे बच्चों से ज्यादा मेरी बीवियों की संख्या होती। ये बात क्लास टीचर ने बहुत ही कड़े स्वर में कही और अब तक शिल्पा को पूरी तरह से समझ आ चुका था कि वो किसी अच्छे इंसान से नहीं बल्कि एक धोखेबाज और मक्कार इंसान से प्यार कर बैठी है। अब शिल्पा को बिल्कुल सही तरीके से समझ आ चुका था कि वो एक बहुत ही गिरे हुए इंसान के चंगुल में फंस चुकी है। उसे अपने आप से अब नफरत होने लगी। उसे इस बात के पछतावे हो रहे थे कि वो कैसे इस धोखेबाज इंसान से प्यार कर बैठी, जो न जाने कितनी ही लड़कियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर चुका है। शिल्पा को अपनी गलती पर काफी पछतावा हुआ और उसने फ्रस्ट्रेशन में आकर अपने हॉस्टल के सबसे ऊपरी मंजिल से छलांग लगा दी। उस वक्त रात के करीब 1 बज रहे थे। हॉस्टल के गार्ड ने शिल्पा को छलांग लगाते हुए देख लिया था, लेकिन वो उसे रोक पाने में असमर्थ था। शिल्पा को जल्दबाजी में एक बड़े अस्पताल में एडमिट करवाया गया और उस अस्पताल के अनेकों डॉक्टर में से एक डॉक्टर विशाल भी थे, जो कि शिल्पा के पिता थे और बदकिस्मती से उन्हें ही शिल्पा का ऑपरेशन करने के लिए बुलाया गया था। यही कारण था कि डॉक्टर विशाल ऑपरेशन थिएटर में आज बहुत ज्यादा नर्वस थे और उनके हाथ कांप रहे थे। वैसे तो हर अस्पताल में ये जरूर लिखा होता है कि हर किसी की जिंदगी भगवान बचाते हैं, बाकी डॉक्टर तो बस उनके माध्यम है।
इन बातों पर डॉक्टर विशाल को उस रात बिल्कुल विश्वास हो गया था, क्योंकि उन्होंने अपने 30 सालों का तजुर्बा लगा दिया अपनी बेटी को बचाने में। मगर अफसोस, वो इसमें असफल रहे। उस रात वो शिल्पा की एक एक धड़कन मॉनिटर में देखते रहे। नीचे गिरती उसकी जिंदगी का ग्राफ उन्हें ये सीख दे रहा था कि अगर तुम अपने बच्चों को समझते, उन्हें समय देते या उनके साथ समय बिताते, उन्हें प्यार देते, तो शायद वो किसी गैरों से प्यार की उम्मीदें ना करती। और फिर अचानक से वो ग्राफ डॉक्टर विशाल से रूठकर नीचे गिर पड़ा। एक समतल रेखा खींचकर वो कहीं छुप गया। वो एक डॉक्टर हैं और उन्हें ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि अब शिल्पा उनकी जिंदगी से बहुत दूर निकल पड़ी है। शिल्पा अपने परिवार को छोड़कर इस मतलबी दुनिया और कातिल दुनिया को छोड़कर कहीं दूर गुमनाम हो गई थी। शिल्पा ने उन्हीं के अस्पताल में उन्हीं की नजरों के सामने जिंदगी की अंतिम सांसें ली और डॉक्टर विशाल उसे बचाने में असफल रहे। ठीक 20 साल के बाद पुणे के ही एक नामचीन कोचिंग सेंटर में वो अपनी 15 साल की पोती का एडमिशन करवाकर उसे हॉस्टल में ही छोड़कर वापस आ रहे थे। मगर उनका दिल आज भी उस घटना को भूल नहीं पाया था और उन्हें याद करके अभी भी उनकी आंखें नम हो जाती थी। उन्हें अपनी पोती को यहाँ छोड़ने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन उसे पढ़ाई के लिए बाहर भेजना भी तो जरूरी था। मगर डॉक्टर विशाल ने पिछली घटना से ये सीख जरूर ले ली थी। उन्होंने पहले से भी ज्यादा सावधानियां बरती। उन्होंने अपनी पोती को बचपन से ही सही और बुरे की समझ दी, उसे मार्शल आर्ट सिखाई, उसके फोन में लाइव लोकेशन और एक्टिविटीज की जानकारी के लिए भी कुछ सॉफ्टवेयर डलवा दिए। उनकी बेटी की घटना ने उन्हें इतना जरूर सिखा दिया है कि आप टीचर, हॉस्टल के मालिक, उसके क्लासमेट्स, ऑटो बस वालों पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकते। और अगर आप सिर्फ पुलिस वालों के भरोसे ही बैठोगे तो आप सिर्फ रिपोर्ट ही लिखवाने लायक ही बचोगे और कुछ नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।